वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टडी प्लस। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के जो दो दो अंक वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बिल्कुल निश्चित आपके फरवरी के जो पेपर है 27 फरवरी के, उसमें आपको लंका लगाने के लिए आने वाले हैं। और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन की लंका लगानी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, और बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसे क्वेश्चन मैं आज को समझाने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप है आपके क्वेश्चन का, वो ये है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाने वाला हूं, इसमें से एक भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं जिनमें क्या होता है, साइन के साथ कॉस का संबंध हो, डिवाइड में लिखा हो, भाग में लिखा हो, और टैन के साथ कॉट का संबंध बना हो, और सेक के साथ कॉसेक का संबंध बना हो, तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए पहले ध्यान रखिएगा कि जो 57 डिग्री है और 33 डिग्री, इनका जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। 57 और 33 कितना आएगा, 90 डिग्री। 22 और 68 कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। 60 और 30 कितना आएगा, 90 डिग्री। मतलब जब भी साइन के साथ कॉस होना चाहिए, टैन के साथ कॉट होना चाहिए, और सेक के साथ कॉसेक होना चाहिए, और इन सब का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इनके एंगलों का जोड़ जो होता है कोणों का, वो 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए। यही चीजें आपकी माइनस में भी हो सकती हैं, वो बाद में बताऊंगा। तो अगर आपको ये करना हो तो इसमें से एक चीज को बदलना पड़ेगा आपको, या तो साइन को बदल लीजिए या तो कॉस को बदल लीजिए। तो यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूला मालूम हो तो साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। यही बात होती है। अगर इसी को उल्टा कहना चाहे तो कॉस 90 - थीटा, ये भी आपका साइन थीटा होता है। देखो, जब साइन 90 - थीटा था तो कॉस थीटा आया, और कॉस 90 - थीटा आया तो साइन थीटा आया। इसका मतलब ये कर सकते हैं हम, इस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, इस साइन थीटा 57 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन कितना डिग्री, 90 माइनस कितना, 90 से माइनस कर दे कि 57 आ जाए, 33 डिग्री। 90 से कितना माइनस करना पड़ेगा ताकि 57 आएगा। ये दोनों तो फॉर्मूले थे, क्या थे, फॉर्मूला थे, ठीक है। इस पे नहीं ध्यान देंगे, ये तो फॉर्मूला था, लेकिन सॉल्यूशन आपका ये है। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 57 को 90 से अगर 33 घटा देंगे तो 57 हो जाएगा। ये बात लिख दिए। और नीचे वाले को नहीं बदलना है, एक चीज को बदलना है, या तो ऊपर वाला बदल लीजिए या तो नीचे वाला, अंश को बदलिए या तो हर को बदलिए। अब इसमें देखो, साइन 90 - थीटा में अभी पता बताया ना कि कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या है, थीटा की जगह पे ये 90 है, और 90 जगह पे देखो, ये साइन की जगह साइन है, 90 की जगह 90 है, थीटा की जगह 33 है, तो 33 को आपको यहाँ रखना पड़ेगा ना थीटा की जगह पे। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है कॉस 33 डिग्री, और बटे कॉस 33 डिग्री, क्योंकि कॉस 33 तो बचे में था ही। अब जब सेम सेम संख्याएं थी, भाग देंगे तो कट जाएगा, कटने के बाद आएगा आंसर 1। ध्यान रखियो, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से समझा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी आएगा, साइन के साथ कॉस, टैन के साथ कॉट, और सेक के साथ कॉसेक, तो समझ लीजिएगा अगर इनका जोड़ 90 आ रहा है कोणों का, तो आंसर 1 ही आने वाला है। इसमें भी 1 आएगा। देखिए, अभी अगर आपको एक फॉर्मूला याद हो कि टैन 90 - थीटा, नहीं या तो याद भी कर लीजिएगा, कॉट थीटा होता है। इसी का उल्टा भी मैं बताया हूँ कि ना, जैसे कॉट थीटा अगर ना कॉट 90 - थीटा होगा तो ये टैन थीटा हो जाएगा। तो ये बात आपके दिमाग में, जहन में बिल्कुल फिट होनी चाहिए। ये फार्मूला है। अब मैं इस टैन 22 को बदल देता हूँ। टैन 22 को क्या लिख सकता हूँ, टैन 22 को मैं लिख सकता हूँ 90 - 68। 68 से घटा दूंगा 90 तो क्या आ जाए, 90 से 68 घटा दूंगा तो 22 ही तो आ जाएगा। तो मैं इसने केवल बदला बस हूँ। अब इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, tan 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट आएगा 68, क्योंकि यही तो 68 डिग्री है यहाँ पे, और बटे में क्या है, कॉस्ट 68। और यही आपका आंसर फिर क्या आने वाला है, फिर आंसर आपका 1 आने वाला है। तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ रहा है। अब आप इसको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। इसका भी फार्मूला यही लगेगा, सेक 90 - थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ध्यान रखेंगे, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 - थीटा मतलब कॉसेक 90 - थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, तो ये बात आपको पक्की चल चुकी है। और ये आप सेक 60 डिग्री क्या लिख सकते हैं, सेक 90 - 30 डिग्री। 90 से अगर 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे तो कॉसेक है ही है, तो इसको लिखे रहिएगा, कॉसेक 30 डिग्री। अब ऊपर क्या बचेगा, सेक 30 डिग्री, नीचे बचेगा कॉस, ओ सॉरी, सेक 30 डिग्री क्या आएगा, कॉसेक 30 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री, और यहाँ भी आ जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, और ये कैंसिल होकर के फिर 1 आ जाएगा।
फिर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर 1 आएगा। अगर बहुविकल्पी में आता है तो इसको डायरेक्ट टिक कर दीजिए। देखिए, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना, अगर यही चीज़ माइनस में लिखी होती, ये साइन 57 डिग्री माइनस कॉस 33 डिग्री होता, तो ये आंसर आपका 0 आता। अगर यही चीज़ माइनस में लिखी होती tan 22 डिग्री और माइनस कॉट 68 डिग्री, तो ये आपका माइनस में ना आकर के 0 आंसर आता, 1 ना आता। तो ध्यान रखें, यहाँ पे भी वही चीज़ें, अलग अलग चीज़ें। अब आप इसको अच्छे ढंग से कर लेंगे, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर ही सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ भी अगर आएगा माइनस में तो 0 ही आंसर आने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए देखते हैं दूसरे नंबर टाइप के क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ये भी आपका देखने को मिलता है, आप बिल्कुल इससे परिचित भी होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में आता है, कि बता देगा साइन 4a इज इक्वल टू कॉस 60 माइनस a इज इक्वल टू देन इतना इज इक्वल टू इतना कितना होगा। a की वैल्यू पूछेगा, ऐसे इक्वल कर देगा। ऐसा एक के साथ नहीं करता, ऐसा कॉस साइन के साथ भी होता है, टैन के साथ भी होता है, कॉट के साथ है, सबके साथ होता है। इन दोनों के साथ आएगा, इन दोनों के साथ आएगा, इन दोनों के साथ। फार्मूले आपके यही लगेंगे, ये वाले, ये फार्मूले लगेंगे, और यही फार्मूले आपके यहाँ काम आने वाले हैं। देखिए, अभी मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो यहीं लगा देता हूँ, इसमें लगा दूँ, इसको बदल दूँ, इसको बना दूँ कॉस। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 4a। क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 4a कितना हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, साइन 4a हो जाएगा। जब यहाँ थीटा की जगह पे 4a, तो 4a यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बराबर में क्या लिखा है, कॉस 60 माइनस ए। समझ में आ रही बात। अब कॉस को कैश से कैंसिल कर सकता हूँ, ये बात भी आप कह सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं, मेनली तो कहने का अर्थ मेन ये रहेगा कि कॉस के जो थीटा है ना, कोण है ना, देखिए जब कोई वैल्यू बराबर होगी तो बराबर होने के लिए उसका कोण भी तो बराबर होना चाहिए ना। जब कॉस कॉस के बराबर हो गया तो ये कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, तो हम कंपेरिजन करेंगे। क्या कहेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, इसको कहेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो कंपेरिजन करेंगे तो कॉस कॉस कैंसिल हो सकता है, आप इस तरह भी याद कर लेंगे, या तो आप सीधे सीधे कोण कोण लिख लेंगे, बाकी सारी चीजें हटा देंगे। तो ये 60 माइनस ए हो जाएगा, ये ए इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये -4a था और ये प्लस ए हो जाएगा। ये 60 इधर प्लस में है, ये 90 इधर प्लस में था, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो देखो ये है माइनस का 4a और ये प्लस ए है, तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसको माइनस करेंगे तो 3a आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब ये माइनस से माइनस काट सकते हैं या दोनों तरफ माइनस का गुणा कर सकते हैं, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/3। तो 30/3 को कैंसिल कर देंगे तो 10 डिग्री आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। और ऐसा क्वेश्चन आपको बार बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बार बार बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जो तीसरा टाइप आपका क्वेश्चन का वो ये हो सकता है कि आपको केवल वैल्यू याद हो, जैसे tan की वैल्यू याद हो, tan 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अगर इनकी वैल्यू ही याद है, या कॉस की, साइन की, कॉसेक की, tan की, ये सब की अगर याद है वैल्यू, तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 डिग्री आपको 0 डिग्री की मालूम है, tan 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। tan 60 डिग्री की, ओ सॉरी कह रहा हूँ 60 डिग्री, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और फिर उसके बाद 60 डिग्री की ये होती है रूट, और फिर लास्ट में अपरिभाषित कह देते हैं, इसको अनडिफाइन कह देते हैं, अनडिफाइन। ठीक है, अनडिफाइन, अपरिभाषित। तो ये हमारे देखो 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो क्या है, 1/√3, तो यहाँ रख देते हैं 2 गुणे 1/√3, क्योंकि 30 डिग्री की जगह पे क्या लिखना है, 1/√3 लिखना है। 1 माइनस tan 30 डिग्री मतलब 1/√3 की वैल्यू का स्क्वायर करना है, क्योंकि tan स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 2 से 2 गुणा कर लेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2/√3, और बटे में क्या आ रहा है, -1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, लेकिन √3 और √3 गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर आपका कितना, 3। ठीक है, जबकि आगे बढ़ते हैं तो ये 2/√3 ये हो जाएगा। अब गुणे में क्या आएगा, देखो ये वाला नंबर ऐसे लिख लेते हैं और इसको उल्टा करके गुणा करवाते हैं।
ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो और सिंपल कर लेंगे, 2/√3 कर लेते हैं इसको। उसके बाद इससे देखो यहाँ से 1 में ले लेंगे इसका, मतलब दोनों में हर में जो आ गया है 1, तो इनका लासा निकालेंगे, 3 आ जाएगा। 3 इसमें भाग देगा, इसमें गुणा करेगा, 3 आ जाएगा। ये 3 इसमें भाग देगा, 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा इसमें करेंगे, 1 आ जाएगा। तो सीधे सीधे तौर पर ये आपको क्या मिल रहा है, 2/3 क्या मिल रहा है, ये आपको 2/3, सीधे सीधे मैं 2/3 लिख रहा हूँ, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 2/3 ये मिल रहा है, और 2/3 को मैं उल्टा करके गुणा करवाऊंगा, इनवर्स करके, प्रतिलोम करके, उसका व्युत्क्रम करके। तो 2/3 था, तो 3/2 का इसमें मैं गुणा कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका। तो ये मिला कितना, 3/√3 ये था। और इसको आप सिंपल ढंग से लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये √3 है, इस 3 को क्या लिख सकता हूँ, देखो अभी बताया था ना, √3 और √3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि अभी मैं बताया भी हूँ कि ऐसा करने से। तो √3 से एक √3 से दूसरा √3 कट गया, तो √3। आप बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ऐसे कितने तुम्हारे पास नंबर हो सकते हैं, ऐसे कितने कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है कि ऐसे कितने तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो सकते हैं, त्रिकोणमिति जो आपके अनुपात हो सकते हैं, जिनकी वैल्यू √3 होती है। वो किस किस चीज़ की वैल्यू √3 होती है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और बाकी था जो कि हम इस वीडियो में नहीं कराने वाले, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो चुकी है। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।